भागवत विद्यापीठ के हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वाच्य का अर्थ है वाचन या बोलने का विषय। वाच्य वह रूप रचना है जिससे क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले कर्ता, कर्म या भाव का पता चलता है। वाच्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य की इस परिभाषा से वाच्य की कुछ विशेषताएं प्रकट होती है कि वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे क्रिया पर कभी कर्ता का प्रभाव प्रकट होता है, तो कभी क्रिया पर कर्म का प्रभाव प्रकट होता है, तो कभी क्रिया पर भाव का प्रभाव प्रकट होता है। यानी वाच्य के माध्यम से वाक्य में कभी क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, तो कभी कर्म की प्रधानता का बोध होता है, तो कभी भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे परिवार में कभी दादाजी प्रधान होते हैं, तो कभी पिताजी प्रधान होते हैं, तो कभी बड़े भाई प्रधान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वाक्य में कभी कर्ता प्रधान हो जाता है, तो कभी कर्म प्रधान होता है, तो कभी क्रिया प्रधान होती है, भाव प्रधान होता है। जैसे सीता रोटी खाती है, राम से रोटी खाई जाती है, राम से चला नहीं जाता। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता है। यानी पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है और तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। वाच्य मुख्यतः दो तरह का होता है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य भी दो तरह का होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पर सामान्यतः लोग वाच्य के तीन प्रकार मानते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला वाच्य का प्रकार है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसकी पहचान है कि इसमें कर्ता पद के साथ शून्य या ने विभक्ति लगी होती है और क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुरूप होती है। साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, जबकि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में ऐसा नहीं होता। एक और बात ध्यातव्य है कि कर्तृवाच्य में जब कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुरूप न होकर कर्म के लिंग वचन के अनुरूप होती है। जैसे सीता ने भात खाया, राम ने रोटी खाई, ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य में है और इस वाक्य की क्रिया जो है कर्म के लिंग वचन के अनुरूप है। जैसे सीता ने भात खाया, तो सीता कर्ता पद है, स्त्रीलिंग है, और भात पुल्लिंग है, कर्म पद है, तो इसकी क्रिया ने विभक्ति के कारण इसकी क्रिया जो है भात कर्म पद के लिंग के अनुरूप है। इसी तरह राम ने रोटी खाई, तो राम कर्ता पद है, इसके साथ ने विभक्ति लगी हुई है, और रोटी कर्म पद है, रोटी स्त्रीलिंग है, तो इस वाक्य की क्रिया जो है रोटी के लिंग के अनुरूप यानी स्त्रीलिंग रूप में है, राम ने रोटी खाई है। आम बोलचाल की भाषा में अधिकतर कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें सकर्मक क्रिया होती है। इसकी पहचान है कि इसके कर्ता पद के साथ से या द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगी होती है और इस मूल क्रिया के साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप लगा हुआ होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्रत्येक परिस्थिति में नहीं होता, निम्नलिखित परिस्थिति में होता है। जैसे जहाँ कार्य अपने आप हो अनचाहे हो अनजाने हो,
वहाँ कर्मवाची का प्रयोग होता है। जैसे कप हाथ से छूटकर गिर गया, प्लेट हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अभिमान और गर्व अभिमान, गर्व और दर्प जताने के लिए भी कर्मवाची का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपराधी को हाजिर किया जाए, मैं यह खाना नहीं खा सकता। जब कोई कर्ता, कोई सभा हो, सरकार हो, संस्था हो, तो कर्मवाची का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है। आर्य समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनेक अंतर्जातीय विवाह कराए जाते हैं। तो इसमें कर्ता जो है सभा है, आर्य समाज एक संस्था है, सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है, तो सरकार यहाँ कर्ता पद है। तो इस स्थिति में ऐसे वाक्य को कर्मवाची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य में जब कर्ता अज्ञात हो या कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो, तो वहाँ भी कर्मवाची का प्रयोग किया जाता है। जैसे चुनाव में पानी की तरह धन बहाया जा रहा है, आवेदन पत्र भेज दिया गया है, तो इसमें कर्ता को प्रकट नहीं किया गया है, कर्ता अप्रकट है। कानूनी या कार्यालयी भाषा में भी अकर्मक क्रिया का कार्यालयी कानूनी भाषा में भी कर्मवाची का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ विशेष परिस्थिति में कर्मवाची का प्रयोग किया जाता है।